नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। लगातार आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कैसे कोई भला आदमी अपनी सांसें छोड़ने के बाद में जीवित हो सकता है? आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई व्यक्ति भला अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद में कभी सांसें पा सकता है, या कोई भी व्यक्ति इस विधि के विधान के अनुसार इस दुनिया से रुखसत करने के बाद में वो वापस लौट आता है। जी नहीं, विश्वास करने योग्य बात नहीं है, परंतु कई बार ऐसे केस हमें सुनने को और देखने को मिलते हैं। ऐसा ही केस आज मैं आपको सुना रहा हूँ। आज मैं आपको लिए चलता हूँ झुंझुनू। यहाँ पर एक ऐसा केस सामने आया जो आदमी चिता पर जाकर के वापस जिंदा हुआ और उसकी अभी सांसें चल रही है। क्या था पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रोहितास, जिसकी उम्र 47 वर्ष, ये मूक बधिर है, ये सुन नहीं सकता, मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, और ये अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। रोहितास अपनी सामान्य सी जिंदगी माँ सेवा संस्थान बगड़ में निकाल रहा था। रोहितास को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, या रोहितास के जो केयर ऑफ टेकर थे उनको भी नहीं पता था कि रोहितास के साथ ऐसा होने वाला है। एक सुबह जब रोहितास को हल्का सा बुखार आता है और संस्थान की ओर से उसे एक टैबलेट दे दी जाती है। वो टैबलेट लेकर के आराम करता है, लेकिन उसके बुखार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब केयर ऑफ टेकर जो होते हैं वो रोहितास की बार बार तबीयत जांच रहे थे, देख रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब रोहितास यहाँ पर पूरी तरह से लाचार है, मूक बधिर है वो, और वो अनाथ है। वो ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहा था जो एक सामान्य व्यक्ति क्रिएट करे। इसलिए माँ सेवा संस्थान बगड़ के जो कर्मचारी थे वो उन्हें रोहितास को, जिनकी उम्र 47 वर्षीय है, वो बीडीके हॉस्पिटल में ले आते हैं। बीडीके हॉस्पिटल में लाने के बाद में रोहितास को ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा, आपका पेशेंट है वो अब नहीं है, हमारे बीच में अब आपका रोहितास नहीं रहा है, हमें कृपया करके माफ़ करें आप। कर्मचारी थे, वो कर्मचारी अपने सीनियर्स को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि जो मूक बधिर रोहितास हमारे संस्थान में रह रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो एक शोक संवेदना था, सबके लिए शोक भरी खबर थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश थे कि जिसका कोई नहीं था, अनाथ था, वो अब भगवान के पास जा चुका है और हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दुख था कि एक ऐसा रोहितास जो हमेशा हमारे बीच में रहता था, हमें हंसाता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 2 घंटे उसकी बॉडी को डीप फ्रीज में रखा जाता है। जब 2 घंटे डीप फ्रीज में रखा जाता है तब जो कर्मचारी होते हैं माँ सेवा संस्थान के, वो वहीं बाहर उसका वेट करते हैं, क्योंकि सामान्य सी प्रक्रिया है कि हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के बाद में ही आपको बॉडी दे दी जाएगी। डीप फ्रीज, बड़े वाला फ्रीज, उसके टेम्परेचर को माइनस करके और उस फ्रीज में रख कर के बॉडी को 2 घंटे के लिए वापस निकाला जाता है। जब बॉडी को वापस निकाला जाता है तब पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी भेज दी जाती है एक चैम्बर में। चैम्बर में 2 डॉक्टरों की टीम, 2 नर्स लगती है पोस्टमार्टम करने के लिए, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ आ जाता है कि इसकी मृत्यु है वो इलाज के दौरान हुई, यानी कि बीमार था और बीमार होने की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाती है। रोहितास की बॉडी के साथ पोस्टमार्टम कब किया जाता है? जब कोई चीर फाड़ होती है, यानी कि हर तरीके से डॉक्टर चीर फाड़ करके उसकी मृत्यु की असली वजह जान करके पोस्टमार्टम का एक कार्ड तैयार करते हैं। इसे कहते हैं पोस्टमार्टम, यानी कि मरने के बाद में इंसान के शरीर को चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, और किस वजह से मृत्यु हुई है, क्या वजह रही है, कई जांचें होती है, और उस प्रक्रिया के बाद में जब परिजनों को बॉडी दी जाती है, इस प्रक्रिया को ही पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी को रखा जाता है
और रख कर के मां सेवा संस्थान बगड़ के वो कर्मचारी नम आंखों से, दुखी आंखों से सीधा शमशान चले जाते हैं, क्योंकि रोहितास 47 वर्षीय अनाथ था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। मां सेवा संस्थान के वो कर्मचारी थे जो रोज उसके साथ बातें करते थे, रोज उसके साथ खाना खाते थे और रोज उसके साथ खेल खेलते थे। अब वही उसका परिवार था, इसलिए हॉस्पिटल से अब सीधा वो चले जाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में चिता की लकड़ियों को तैयार किया जाता है। कुछ मेंबर्स और कुछ लोकल जो बगड़ के जो लोग होते हैं वो शमशान घाट पहुंचते हैं। जैसे ही पता लगता है लोगों को कि अब मां सेवा संस्थान के कर्मचारियों ने सूचना दे दी है कि इनका एक सदस्य जा चुका है इस दुनिया से, रुखसत कर चुका है, वो इस दुनिया में अभी नहीं है, इसलिए जो आम लोग होते हैं वो शमशान घाट चले जाते हैं। जैसे ही चिता पर रोहितास की बॉडी को रखा जाता है और चिता में अग्नि देने की तैयारी होती है, वैसे ही रोहितास की सांसें चलने लगती है। जैसे ही सांसें चलती है रोहितास, तब अचानक से वहां पर खड़े लोग ये नोट करते हैं कि इसकी बॉडी में कुछ हरकत हो रही है। अब लोग डर चुके थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। लोगों ने ये सोचा कि कोई भूत है जो जाग चुका है। तुरंत जो वो कर्मचारी होते हैं वो चिता से रोहितास की बॉडी को उठाते हैं और वापस एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस में रख करके डाल करके रोहितास की बॉडी को और वो बीडी के हॉस्पिटल वापस पहुंचते हैं। जैसे ही वापस पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं और ये कहते हैं कि ये जिंदा कैसे हो चुका है। ये समझ से बाहर है कि अब इसके जिंदा होने के चांसेस कैसे हुए हैं। इसे मरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, 5 घंटे ये मर चुका था, 2 घंटे ये डी फ्रीज में रह चुका था, पोस्टमार्टम कर दिया गया था, लेकिन चिता पर इसकी सांसें कैसे चलने लगी। झुंझुनू कलेक्टर ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कर्मचारी हैं जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है। तो सांसें कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। जब ऊपर वाले का लेख होता है मरने का, तभी मरा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई। जब तक आप में सांसें हैं ऊपर वाले की लिखी हुई, तब तक आपके यहाँ नीचे रहने वाले इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शबा खैर। जय हिंद।